Hello students, welcome again. So we are done with our first two worksheets. So today we will start worksheet number 3. So the first question is draw the following angles using ruler and compasses. Also label them. सबसे पहले हमें करना है यहाँ पे अभी हमें यहाँ पे करने हैं कि एंगल्स बनाने विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड कंपास और उनको लेबल भी करना है, उनको नेमिंग भी देनी है कि कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे. ओके, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं हमारा ए पार्ट से, दैट इज 60 डिग्री. फॉर मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री यू विल डू व्हाट. फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एंगल हमें ड्रॉ करना है, सबसे पहले हम लेंगे हमारा स्केल और हम ड्रॉ करेंगे एक रे. क्या ड्रॉ करेंगे? रे. बिकॉज यू ऑल नो दैट कि एंगल इज मेड बिटवीन टू रेज. तो एक रे तो हम फाइंड करेंगे स्ट्रेट वाली. अब हम नेक्स्ट जो रे होगी वो हम ड्रॉ करेंगे. 60 पूछी है, 120 पूछी है. अब हमसे पहले पूछा है 60 डिग्री का, तो ये हमारी आ गई एक रे. अब मैं बोल रहा है कि विद द हेल्प ऑफ कंपास. तो प्रोटेक्टर का यूज नहीं करना है, हमने कंपास लेनी है. आप सभी कंपास लेंगे और कंपास को पहले आप सेट करेंगे इस साइड वाली जो ये निब है इसको सेट करेंगे आप इस वाली पॉइंट पे और कंपास का एक फिक्स्ड रेडियस सेट कर देंगे. अब मैंने इतना रेडियस सेट कर दिया. इट इज योर चॉइस कि आप कितना रेडियस सेट करना चाहते हैं. मैंने इतना सेट किया है, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं. लेकिन जो रूल है वो क्या होता है कि अगर आप एक बार रेडियस सेट कर दो और जब तक कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं हो जाती आपको जो है वो कंपास को एक्सटेंड नहीं करना है. अब ये जो कंपास है ये लॉक ही रहेगी. इसको ना आप राइट साइड मूव करोगे और ना ही लेफ्ट साइड मूव करोगे, मतलब एक्सटेंड नहीं करोगे आप. ओके, तो अब हम ड्रॉ करेंगे एक आर्क. So for drawing an arc, we will draw arc like this. Okay, we'll draw an arc like this. सबसे पहले मैंने ड्रॉ कर दी एक आर्क. ये आर्क ड्रॉ की है. अब ये जो आर्क है सबसे पहले चेक करो कि हमारी जो रे वो किस पॉइंट पे कट कर रही है. वो इस पॉइंट पे कट कर रही है ना हमारे पास, इस पॉइंट पे. तो अब हम जो हमारी कंपास है उसकी जो ये वाली साइड है उसको हम इस पॉइंट पे रखेंगे और हम एक इस पॉइंट पे रख के हम आर्क जो है उसको करेंगे इंटरसेक्ट, कि वो हमारी आर्क इंटरसेक्ट कहाँ करती है. इस पॉइंट पे रख के अब ये वाली जो आर्क है इसी पे इंटरसेक्ट करेंगे कि कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है. जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, बट हमने क्या बोला था, जो उसका रेडियस है वो चेंज नहीं आना चाहिए. जो फर्स्ट आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू दैट रे, इट द एंगल जो मेड होता है ये होता है 60 डिग्री का. कौन सा एंगल मेड होता है ये? 60 डिग्री का. और 60 एंगल से बनेगा यहाँ से ये जो जाएगी हमारी रे इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन, बिल्कुल आप एक्यूरेटली मेजर करोगे यहाँ पे. अब देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है उसको कट करते हुए जाए यहाँ से. ओके, अब ये आ गई हमारे पास एक रे. ये भी एक रे आ गई और हमें बोला क्या है, लेबल भी करना है इनको. तो हम इस पॉइंट को ले लेते हैं सेंटर को ओ. ये वाला जो पॉइंट आएगा इसको ले लेंगे हम ए और ये वाला जो हमारा पॉइंट आ गया इसको हम नेम दे देते हैं बी. अब प्रोटेक्टर की हेल्प से आप चेक करो क्या जो हमने एंगल बनाया है वो 60 डिग्री का बन रहा है कि नहीं. देखो क्या जो हमने एंगल बनाया है वो 60 डिग्री का बन रहा है. यस, 60 डिग्री तो आ रहा है. देखो राइट साइड में रे आ रही है, नीचे वाला साइड चेक करेंगे 10 20 30 40 50 एंड 60. So by this we have drawn an angle of 60 डिग्री. ओके, तो ये आ गया 60 डिग्री का. हम आगे आगे करेंगे तो आप समझ जाओगे कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन करनी है. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है that is B part, that is we have to draw an angle of 120 degree. So for drawing an angle of 120 degree, what we will do? Again the same procedure. First of all we will take a scale, draw a ray and we will take compass, keep the compass here, fix the diameter of the compass and will not change the diameter of the compass, and we will do what? We will draw an arc. What we will draw? We will draw an arc like this. So अब वही रूल फिर से कैसे, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया हमारा कौन सा आया इस रे में, ये वाला. अब ये हमारी जो कंपास है इसको इस पॉइंट पे ले आओ.
ओके, कंपास उस पॉइंट पे लेके आए और हमें पता है कि जो फर्स्ट रे इसको इंटरसेक्ट करेगी जो प्रीवियस रे को है वो कौन सा एंगल आएगा, दैट विल बी ऑफ 60 डिग्री। सो अब ये जो होता है ना, जो हम गैप ले रहे हैं, ये होता है 60-60 का डिफरेंस होता है ये। अब यहाँ पे एक आर्क एक और ड्रॉ होगी ना हमारे पास, यहाँ पे आर्क ड्रॉ की तो ये क्या आ गया, एक और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब आप क्या करो, अपनी कंपास को जो यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है इस पॉइंट पे रखो और एक और आर्क ड्रॉ कर दो जो कि इसको इंटरसेक्ट कर रही हो। ये देखो, ये देखो, ये कर दिया हमने। अब यहां से जो आएगा वो आएगा आपका पॉइंट 60 गैप बोला है, 0 से 60 प्लस 60 कितने हो जाते हैं 120। तो ये कौन सा आ गया एंगल 120 का। ओके, 120 का डिग्री आ गया तो हमारे पास ये एंगल आ गया हमारा 120 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल आप क्या करोगे, एक रे ड्रॉ करोगे जो कि इंटरसेक्ट करती हुई जा रही हो जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यही पॉइंट है, थोड़ा सा देख लेना, मेरी जो पेंसिल है, ये जो मेरा स्केल है, ये जो थोड़ा सा ठीक ज़्यादा है, थोड़ी सी माइनर से डिफरेंस आ सकता है। हम चेक कर लेते हैं हमारा, चेक करो। अब इस पॉइंट पर रख के देखो, चेक करो। अब देखो आप चेक कर पा रहे हैं, रेस साइड है 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120। सो बाय दिस वी हैव मेड एन एंगल ऑफ 120। सबसे पहले क्या किया हमने, रे ड्रॉ की, एक फिक्स डायमीटर फिक्स रेडियस सेट किया कंपास का, फिर जो आर्क ड्रॉ की, एक आर्क ड्रॉ करने के बाद क्या किया, जहां पे जो हमारा रे में आर्क जो इंटरसेक्ट करी थी उस पॉइंट पे हमने रख के उसी रे पे हमने क्या कर दिया, उसी आर्क पे हमने एक और आर्क ड्रॉ कर दी, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। फर्स्ट जो इंटरसेक्शन होगा, फर्स्ट जो पॉइंट होगा वो होगा 60 का, उसके बाद नेक्स्ट किया वैसे ही सेम प्रोसीजर तो वो हो गया 120 का। सो सिमिलरली वी हैव ड्रॉन। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लेबल भी तो बोला, आल्सो लेबल इट। सो ये इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। सो हमने क्या बना दिया, एंगल 120 डिग्री का। अब हमने ए पार्ट भी कर लिया, अब बी पार्ट भी कर लिया। अब जो सी पार्ट है दैट इज ऑफ 90 डिग्री। उससे पहले मैं आपको क्या करवाता हूँ, एफ पार्ट, क्योंकि हम एक पैटर्न से चल रहे हैं, उस पैटर्न को बताता हूँ कैसे आता है वो। सबसे पहले हम करेंगे एफ पार्ट। कौन सा पार्ट करेंगे हम करेंगे अब एफ पार्ट। एफ पार्ट कर रहे हैं हम, ओके। तो बोला क्या, 180 डिग्री का एंगल बनाना है। अब कुछ नहीं करना है, वैसे ही आपने सबसे पहले एंगल बनाने के लिए पहले स्केल ले लिया, फिर क्या करेंगे हम, ड्रॉ, एक रे ड्रॉ कर दी हमने। रे ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ कंपास, द हेल्प ऑफ कंपास आप क्या ड्रॉ करोगे, एक क्या बोलते हैं इसको, आर्क। कंपास को बस बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट पे रखना आप। और फिर से वही सेम प्रोसीजर से पहले करते आ रहे हो, वैसे ही करते चलो। और यहाँ पे एक ड्रॉ कर दो, ये कर दिया हमने आर्क ड्रॉ। अब फिर से जो पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वहां आ गया 0, वहां से आप इसको इंटरसेक्ट करोगे फर्स्ट पॉइंट को तो वो क्या आ जाएगा 60 डिग्री का एंगल। फिर इस पॉइंट को हम यहाँ पे लेके जाएंगे और इंटरसेक्ट करवाएंगे तो वो कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा 120। अब 60 प्लस 60 इज 120। अब हम 180 के लिए पता क्या करेंगे, अब जहां ये 120 आया ना, अपने कंपास को यहां ले जाओ और इसी रे में इंटरसेक्ट करवा दो। अब देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट करवा दिया, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आया 0 60, 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 60 कितना हो जाता है 180। सो 180 का फॉर्म हो गया। अब 180 फॉर्म करने के लिए करना पड़ेगा हमें, कुछ नहीं, बस वही, कैसे, ज्वाइन कर दो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। ये है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आया इस आर्क पे, तो ये आ गई हमारे पास रे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेक करते हैं कि क्या ये रे बिल्कुल ठीक आ रही है। अब देखो बिल्कुल 0 और ये क्या आ गई 180, 180 पे आ गई। यस, तो सिमिल इससे क्या कर लिया हमने प्रूफ
कि 180 का बिल्कुल एक्यूरेटली आया हमारा। अब इसको लेबल भी करना है। सेंटर वाले पॉइंट को हमेशा क्या करते आ रहे हैं हम, ए ओ से ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं ए, ये वाले इंटरसेक्शन पॉइंट ले लेते हैं बी, ये वाले इंटरसेक्शन ले लेते हैं हम सी, और इस वाले को ले लेते हैं डी। तो ये हमने कितना डिग्री एंगल बना दिया, 180 डिग्री। तो अब जो सी डी और ई पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।